माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। आज की क्लास में हमारा एक टेस्ट है छोटा सा, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लॉक गेन 5 मिनट एवरी आवर, हर घंटे में 5 मिनट आगे चली जाती है। तो व्हाट विल बी द एंगल ट्रेवल्ड बाय द सेकंड हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बेसिकली अब हम चलते हैं तो सेकंड की सुई जो है 1 मिनट में कहाँ पूरा सर्कल घूम जाती है। अब वो कह रहा है कि वो 5 मिनट कहाँ जा रही है, आगे। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। लेकिन प्लस 5 मिनट वो कहाँ चली गई है, आगे। तो सेकंड की सुई को भी 5 मिनट कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अब 5 मिनट आगे जाएगी तो 5 मिनट का जो गैप होता है ये कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो इसमें 30 डिग्री और जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ गया, 390। तो सुई जो है, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितनी ट्रेवल करेगी, 390 डिग्री ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बस ट्रेवल a place at 45 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. If the second bus take 5 and 1/2 hour less than the first for the journey, the length of the journey is। दो ट्रेन चल रही हैं, ये दो बस हैं। एक की स्पीड आपका 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब किसी डिस्टेंस को कवर करने में एक बस दूसरी से 5.5 घंटे क्या लेती है, कम लेती है। अब कम क्यों ले रही है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। अब स्पीड ज्यादा है तो भाई वो समय कम लेगी। तो हमें निकालना है कि जर्नी की डिस्टेंस कितनी है। अब जर्नी की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, दो तरीके से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। भाई दो बस हैं, एक की स्पीड तो है 45 और एक की स्पीड कितनी है, 60। अब मान लो ये तो होगी स्पीड, हमने टाइम मान लिया, एक का टाइम मान लो x, तो दूसरे का टाइम कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे कम, यानी कि 11/2 घंटे कम कर दो। कम इसमें लगेंगे क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, अब यहां से हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 45x और इधर हो गया आपका कितना, 60x माइनस 11/2 गुणा में 60। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि उसने भी उतनी दूरी चली है, उसने भी उतनी दूरी। तो बीच में क्या कर दो, इक्वल का साइन लगा दो। तो ये 2 से काट दो 30, ये आ गया आपका 45x इक्वल टू 60x और माइनस आपका 11 के इसमें गुणा कर दो 330। अब ये इधर ले जाओ, शर्मा शर्मा एक तरफ, वर्मा वर्मा एक तरफ। तो ये चला गया उधर प्लस का, ये इधर हो गया इधर माइनस का। तो 60 में से 15 घटाइए, कितने बचे, 60 में से 45, ठीक है 15x बराबर किसके हो गया, 330 के। और x बराबर कितना आ गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 22 घंटे। तो ये वाली ट्रेन जो है वो कितने घंटे ले रही है, 22 घंटे। अब हमें निकालनी क्या है, डिस्टेंस। तो x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 45 गुणा में 22, तो 22 पंजे 110 की 0 11, 22 88, 88 और 11 कितने हो गए, 99। तो आपका आंसर कितना आ गया, 990 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन मीटर इन 18 सेकेंड। तो 116 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, 18 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। तो ये यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे क्या है, टाइम। लेकिन गड़बड़ क्या है, टाइम किस में है, सेकंड में, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड।
अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 116 गुणा 5/18, ये तो होगी आपका क्या चाल, गुणा क्या कर दो समय, समय कितना है 18, तो 18 से गुणा कर दो, 18 से 18 गया, 5 कितने हो गया आपका, 5 अंक 30, 0, 5 5 3 8 और 5 एकम 5, तो 580 मीटर। तो डिस्टेंस आ गई आपकी कितनी, 580 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ए बस स्टार्ट रनिंग विद द इनिशियल स्पीड, इनिशियल यानी कि शुरुआत की स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी आवर बाय 3 आवर किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी आवर विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर, यानी कि हर घंटे में उसकी जो चाल है वो कितनी बढ़ जाती है, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो 252 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय में तय करेगी। देखो स्पीड कितनी है 21, भाई डिस्टेंस कितनी है 252, तो हमें पहले ये पता करनी पड़ेगी कि भाई ये लगभग इसको जो है कितने देर में इसको कवर कर सकती है, क्योंकि वो क्या कर रही है हर घंटे में क्या बढ़ा रही है, अपनी स्पीड बढ़ा रही है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, पहले घंटे में कितनी स्पीड 21, तो 21 की दूरी तय करेगी, दूसरे घंटे में कितनी 3 बढ़ गई 24, फिर कितनी बढ़ गई 27, इस तरीके से करते जाना और मुझे कहां तक पहुंचाना है इसको 252, तो इक्वल में क्या रख दो 252, तो ये क्या बन गई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन गई। तो यहां हम एक फार्मूला क्या लगाते हैं, इस तरीके का अगर आप सम निकालना है इनका के सम निकालने के लिए बराबर वो, तो कौन सा फार्मूला बताया था, सम निकालने का फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अब यहां एल मुझे नहीं पता, ठीक है ना, एल मुझे नहीं पता, तो इसका एक दूसरा फार्मूला और लगाएंगे। दूसरा फार्मूला कौन सा लगाओगे, n+1 कैसे लग जाएगा जब n यहां हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए n चाहिए ना, तो n निकालने वाला या तो n निकालने के लिए फार्मूला लगाओ। भाई यहाँ पे देखो कितना हो गया, तो पहली टर्म तो क्या है ये आपका 21 है, d कितना हो गया 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, तो d आ गया कितना 3, n मुझे क्या करना है फाइंड करना है, तो n के एक फार्मूला हमने क्या बताया था, a n इक्वल टू n a प्लस n-1 इंटू में क्या d, लेकिन यहां पे भी क्या गड़बड़ है, जब मुझे लास्ट वाली टर्म्स नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा, नहीं कर सकते ना। लास्ट वाली टर्म अगर मुझे पता होती कि n कितना है, या तो n की वैल्यू पता हो या मुझे किसकी पता हो, इसकी पता हो, तभी कर सकता हूं ना। अब और सोचो क्या लगाओगे इसमें, एक और फार्मूला होता है, एक फार्मूला और क्या होता है एस एन निकालने का, 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही होता है ना, n नहीं है एस एन तो है, टी तो है, n ही तो निकालना है, यही फार्मूला होता है ना। पक्का ना यही फार्मूला, मुझे इसमें फार्मूले में डाउट लग रहा है। 252 2 × 21, एस एन का फार्मूला देख लो उसमें पता चल जाएगी कितना, a प्लस n-1 इंटू टी, ये तो वो तो ए एन का होता है भाई, मेरे एस एन का पूछ रहा हूं मैं। एस एन का फार्मूला ये होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। ठीक है, अब इसमें यहां एस एन की वैल्यू कितनी रखोगे? 252। एन की जगह मुझे एन की वैल्यू तो क्या करनी है? निकालनी है। ठीक, ए की जगह क्या रखेंगे? 21। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर निकाल के इसका आंसर मुझे क्या कर देना? कमेंट कर देना। फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो ट्रिक फिर बता देंगे इसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द करंट and against the current are 10 km per hour and 8 km per hour respectively. What is the speed in kilometer of the current? हमें यहाँ पे दो चीज दी हुई हैं, एक तो धारा की दिशा में नाव की चाल दी है और एक धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी है, और हमें निकालनी है किसकी? पानी की चाल। ठीक है ना, हमें पानी की चाल निकालनी है। तो धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको क्या बोलते हैं? डीएसएस। धारा की दिशा में जो नाव चलेगी उसको क्या बोलते हैं? डीएसएस बोलते हैं। अब डीएसएस कितना दिया इसने? 10। और धारा की विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं? यूएसएस। यूएसएस कितना दिया हुआ है? 8। अब हमें क्या निकालना है? या तो पूछेगा वो वहां पे क्या, नाव की चाल, या फिर पूछेगा किसकी? पानी की चाल, धारा की चाल। तो इसने क्या पूछी है? धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने के लिए, धारा की चाल, उसके लिए फार्मूला होता है आपका टीएसएस माइनस यूएसएस और बटे में आपका 2। तो 10 माइनस 8 बटे 2, तो 2 बटे 2 यानी कि कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये पूछता आपका किसकी? नाव की चाल, तो नाव की चाल का फार्मूला क्या होगा? टीएसएस प्लस यूएसएस और बटे में आपका 2। तो ये हो जाती है आपका 10 प्लस 8 और बटे में 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 9। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ए बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर। The same boat travel 40 kilometer downstream and 40 kilometer upstream in 6 hours. What is the speed in kilometer per hour of the stream? देखो, एक बोट जो चल रही है 60 किलोमीटर जा रही है, वो आपका किसमें? डाउन स्पीड में। डाउन स्पीड यानी कि डीएसएस। डीएसएस डीएसएस हमारा कितना होगा? 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 4 घंटे। तो 60 बटे 4 यानी कि आ गया आपका 15। अब 20 किलोमीटर उसकी विपरीत दिशा में, तो 20 किलोमीटर यानी कि यूएसएस। यूएसएस 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? उसमें भी 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 5। अब नहीं, ये क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर वापस आता है। टोटल कितना समय लग रहा है? 4। ये टोटल समय है आने और जाने का। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, जाने और आने का है तो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी? देखो, हमने जो है इस हमारे पास में दूरी तो दी हुई है, हमने नाव की चाल तो मान ली क्या है? नाव की चाल तो मान लो क्या? x। और धारा की चाल क्या मान लो? इसे मान लो y। तो डीएसएस तो आपका कितना हो गया? x प्लस वाई। यूएसएस कितना हो गया? x माइनस वाई। अब ये आपका पास में दूरी कितनी है? 60। तो और ये एवरेज, इसको अब क्या बनाएंगे? आप एवरेज बना दो। एवरेज कैसे बनेगी भाई? एवरेज बनाने का तरीका, इसको पहले, इसको या तो इसको एवरेज बना लो या उसको एवरेज बना लो।
तो इसको एवरेज कैसे बनाओगे? 60 किलोमीटर की दूरी चली है किस वे, टीएसएस से, तो ये आ गया 60/x+y और 20/x-y, दोनों को जोड़ दो तो बराबर कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। अब इसमें नीचे आ जाइए, इसमें 40 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर, तो यानी कि 40/x+y और प्लस 40/x-y, इसमें कितने घंटे हैं? 6 घंटे। तो यहां से दो इक्वेशन आपकी फॉर्मेट होती हैं। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कीजिएगा। नीचे तो क्या बन गया? x+y x-y, यानी कि x² - y², तो उसकी 4 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनाइए 60 की गुणा इसमें कीजिए और 20 की गुणा इसमें कीजिए, तो 60x - 60y प्लस 20x और प्लस 20y बराबर आपके किसके हो जाएगा? 4x² और -4y²। तो यहां से जो चीज कटती है, ये हो गए 80x और ये कितने हो गए? 60 में से 20 घटाओ 40 माइनस के 40 y बराबर 4, इसका कॉमन रखो, ये फायदा रहेगा। 4 से अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 40, या 4 से काट दो, 4 कॉमन निकाल लो ना। 4 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ आएगा 20x माइनस आपका 10y और बराबर x² - y²। अब इसको ले लो। ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो ये आपका ये क्या बनेगा? 40x प्लस -40y और आपका प्लस 40x और प्लस 40y बराबर 6 × x² - y²। तो 40x 40x कितने हो गए? 80x माइनस के 40y दोनों खत्म, क्या आ गया? 0 बराबर किसके? 6x² - y²। अब ये कट सकता है तो काट दो, नहीं कटेगा। 16×5 = 80, 16×5 = 16 आ गया, तो 16x बराबर आपका किसके हो गया? x² - y²। अब ये बराबर, दोनों बराबर हो गए ना, ये और ये, इसको किसके बराबर रख दो? इसके बराबर। 16×5 = 16, ये पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दो। क्या आया? 80x/6 बराबर x² - y²। अब ये और ये सेम है, तो इसको और इसको क्या रख दो? सेम रख दो। तो 6 की गुणा इसमें करो 120 और 6 की गुणा इसमें करो 60y बराबर किसके? 80x के। ठीक है, अब 80x ये इधर आके माइनस, कितने बचे? 40x बराबर किसके? 60y के। ये रेशो बन गया। ठीक है, ये रेशो बन गया। इस रेशो को कहीं पे भी पुट कर देना, आपकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, या कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, 40x की जगह ये रख दो, या किसी भी कोई भी इक्वेशन में बना देना, जैसे इसमें बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, सीधी सी बात याद रखो। अगला क्या कह रहा है? इफ 5 की पावर 5x + 5 = 1 देन x = क्या होगा?
तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होती है कि अगर दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बेस कैंसिल हो जाता है तो पावर बचती है केवल। अब बेस सेम करने के लिए इधर तो बेस है ही नहीं, तो हम क्या करें, इसको 5 की पावर 5x प्लस 5 और इसको बेस बनाए तो ये 5 की पावर क्या रहेगी, 0, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 रखते हो तो बराबर किसके होता है, 1 के होता है। अब बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल, तो 5x प्लस 5 बराबर आपका 0 और 5x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 और x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। तो आंसर आ गया हमारा कितना, -1। क्लियर। बस सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, a प्लस 1/a इसका स्क्वायर बराबर है किसके, 3 के। तो देन द वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगी। इसको क्या करें, यहां स्क्वायर दिया ना, ठीक है, यहां स्क्वायर दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो ये बन गया a प्लस 1/a बराबर आपका √3। अब मुझे स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3। अब यहाँ प्लस का है तो माइनस क्या कर दो, 2। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2 करेंगे, और अगर यहाँ प्लस का है तो -2 करेंगे। तो 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन, x प्लस 1/x की पावर कितनी दे रखी है आपका, 5, और मुझे निकालने है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। सबसे पहले तो क्या करो, इसको नंगा करो। नंगा कैसे करें, इसके ऊपर पावर है, ठीक है, तो इसकी पावर हटाओ। इसको पावर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये बन गया आपका x प्लस 1/x बराबर कितना, √5। अब मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। क्यूब के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर किया था, क्यूब है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, √5 की क्यूब। अब यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यूब है तो 3 तो लेना ही लेना है। अगर क्यूब है तो 3 तो लेना ही लेना है, और यहाँ पे गुणा किसकी कर देंगे, जो ये वैल्यू दी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, √5, तो इसकी कितने आ गया, 5√5। इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। इसको 3 बार करोगे, इसकी 3 बार गुणा करोगे, रूट की 5 की √5 में करोगे, √5 या 5 आ जाएगा। ये बचा माइनस आपका कितना, 3√5। इसमें से घटा दो, कितना आ गया, 2√5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2√5। क्लियर। इसकी 3 बार है बेटा, क्यूब करनी है। ये यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब करनी है, ठीक है ना। क्यूब है तो क्यूब करेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर आर सेम, द रेशो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का और स्क्वायर का एरिया क्या है, बराबर है, तो उनकी साइड का रेशो आपको बताना है। अब भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि किसके रख दो, इक्वल रख दो, ठीक है। अब इक्वल रख देंगे तो हमें निकालना है कि इन दोनों के साइड का रेशो, उसका द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड द स्क्वायर आर सेम, द रेशो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बनाएंगे, अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो इसका स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आ जाएगा तो ये बन जाएगा a बराबर किसके, ठीक है,
इसके। अब इसको ए की जगह ये रख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई इसका तो एरिया तो यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया बनाने के लिए ए की वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये, तो इसका स्क्वायर कर दो, आर रूट पाई का स्क्वायर, और दोनों का क्या निकाल दो, रेशो निकाल दो। तो रेशो निकालेंगे कितना आएगा, भाई या तो एक को उसमें चेंज करना पड़ेगा या उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, किसी एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। 1 आ जाएगा, यहां से लाओ, इधर से लाओ, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे पाई, ठीक है। और आर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे पाई का रूट। तो यानी कि आर बराबर आ गया आपका कितना, ए बटे रूट पाई। तो अब इसको लेके आए हम जो है, हमें तो किसका वो निकालना है, निकालना तो हमें साइड का है ना, साइड का और उसका रेडियस का। तो इसकी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसकी रेडियस क्या होगी आर, और इसकी रेडियस, इसकी ये ए क्या हो जाएगा, आर की जगह में क्या रिप्लेस कर सकते हो, ए अपॉन पाई। तो ए अपॉन पाई बराबर रूट पाई बराबर आपका किसके, ए के। तो ये इससे कट गया, तो क्या आ गया 1 आपका रूट पाई, 1 रूट 5। जिसका जिससे पूछा वो याद रखना। अगर ये कह रहा था रेडियस ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का लाओ, स्क्वायर का कितना था, ये वाला है, तो आंसर कौन सा आएगा, रूट 5/1, ये वाला आंसर आएगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको पहले रखना, उसको बाद में रखना। नहीं आया समझ में, दोबारा समझो। हमारे पास में ये कह रहा है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब मुझे क्या करना है, या तो मुझे आर की वैल्यू मिले या फिर मुझे किसकी वैल्यू मिले, ए की वैल्यू मिले। तो मैं ए की, चलो मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर, यानी कि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट पाई और आपका आर, ठीक है ना, इंटू आर, ये बन गया। अब हमारे पास में ये कह रहा है दोनों की रेडियस का और भुजा का, साइड का रेशो निकालना है। उसकी रेडियस होती है आपका पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी भुजा क्या होगी ए, और इसकी क्या होती है आपका आर। अब ए की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रूट पाई इंटू आर। तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया रूट पाई इंटू आर, और रेशो में आपका क्या आर, आर से आर क्या हो गया, कट गया, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो रूट पाई रेशो आपका 1। कैसे भी कर सकते हैं, या तो इसको चेंज करो या उसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, on increasing each side of a square by 50%, the ratio of the area of new square formed and two given square will be। हमने जो है एक स्क्वायर की सारी साइडों को क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया। तो हमें पहला जो उसका एरिया था, न्यू स्क्वायर फॉर्म एंड गिवन स्क्वायर विल बी, तो दोनों के क्या निकालना, हमें साइड का रेशो निकालना है कि दोनों की साइड का रेशो क्या होगा, एरिया का, साइड का नहीं, किसका निकालना है, एरिया का। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। पहली हमने 100% थी तो उसको 100 मान के चलेंगे। अब हम निकालते हैं दूसरे में, जब इसमें 50% की वृद्धि हुई है तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, ये निकालते हैं।
तो उसके लिए एक फार्मूला याद रख लेना, प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x1 इंटू x2 अपॉन 100। इसको बोलते हैं सदाबहार फार्मूला। तो पहले 50% बढ़ा तो 50, फिर 50 बढ़ा, फिर प्लस 50 गुणा 50 और बटे में आपका कितना 100। तो ये आ गया आपका 50 50 100 और ये आपका 25, यानी कि कितना हो गया 125%। तो एरिया जो है वो कितने परसेंट बढ़ चुका है, 125% बढ़ चुका है। ठीक, पहले एरिया अगर 100% था तो अब एरिया कितना हो गया 125% बढ़ा है। पहले 100 था, बढ़ा है तो क्या हुआ 100 में 125 और बढ़ाओ तो कितना हो गया 225। तो 100 रेशो आपका 225, ये बन गया रेशो। इसमें कर दो काटपीट, किसने किससे कट रहा है 25 निम्मा और 25 चौके, तो क्या आ गया 4:9। अब जो बड़ा है वो पहले रखा जाएगा, ठीक है। तो 9 4 वो बड़ा है, ये याद रखना, इतने परसेंट क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो हर चीज अपने आप में पहले कितनी थी 100%, 100 में 125 और बढ़ी तो कितनी हो गई 225 हो गई। याद रखोगे, यही छोटी छोटी गलतियां फिर वहां पे आपका बंटाधार कर देंगी। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी एक साइड, दोनों साइड क्या हो पैरेलल हो। पैरेललोग्राम होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर नहीं हो, पैरेलल हो। बराबर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। अब ये कह रहा है हुज लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, वाइड इज 20 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। तो हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो अब ये हमने पैरेललोग्राम ये ले लिया, ये तो होगी लेंथ, लेंथ कितनी दी है 30, ये होगी ब्रेथ कितनी दी है 20, ये 30 तो ये भी 30, ये 20 तो ये भी 20। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है इसका 40, एक डायगोनल कितना है 40 है। अब मुझे क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, वो रोम्बस का होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। वो किसका है रोम्बस का। इसका क्या होता है, यहां पैरेललोग्राम की बात चल रही है, पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस तो आपको ये मिल गया, हाइट कहां से लाओगे, नहीं मिल रही, ठीक है ना, हाइट है ही नहीं मेरे पास। अब हाइट नहीं है तो मेरे पास में मैं दूसरा तरीका लगा सकता हूं, यहां पे अपना दिमाग यूज करो। क्या दिमाग यूज करोगे भाई, दो ट्रायंगल नहीं बन गए क्या, दो ट्रायंगल बन रहे नहीं बन रहे, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग है तो कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल हुआ विषम बाहु स्केलन। अब स्केलन इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी और उसका रूट। अब ये दो बार लगेगा तो दो से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई। एस क्या होगा 30 और 20 50 और 40 90, 90 का आधा करो 45, तो एच की जगह आ गया 45 गुणा 45 में से ए 40 घटा दो 5 गुणा 45 में से 30 घटा दो 15 गुणा 45 में से 20 घटा दो 25। ठीक है, अब इसका रूट निकाल लीजिएगा, जो बाहर आ सकता है उसको बाहर ले आइए, इसके फैक्टर करो 9 पंजे 45, इसके फैक्टर होंगे क्या 5 पंजे 25, इसके क्या होंगे 5 तिया 15। अब ये तो बाहर आ गया 3, इसमें से एक बार आ गया 5, इसमें से एक बार आ गया 5, बच गया क्या 3, इसको रूट के अंदर रहने दो। तो 5 पंजे 25 थी 75, 75 रूट 3 और करना है इसको क्या डबल, डबल कर दो तो कितना हो गया 150। तो आपका आंसर क्या आ गया
ठीक है, स्क्वायर थोड़ी करना है, डबल करना है, मल्टीप्लाई करनी है भाई मेरे, स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसका रूट। तो एस कितना है हमारा, 30 और 20 50 और 40 90, 90 का आधा कितना होगा 45, 45 हमने रखा। तो 45 में से पहले हमने 40 घटाए, कितने आए 5, फिर 45 में से हमने 20 घटाए, कितने आए 30 घटाए 15, और 45 में से 20 घटाए, कितने आ गए 25। ठीक है, तो ये हो गया 5 या 15, ये 5 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, इसका 25 का 5 बार आ गया, 9 का 3 बार आ गया, और एक 5 का पेयर ये पूरा हो गया, तो 5 भी तो बच गया, ये 5 या 15, ये 15 आएगा यहाँ। ठीक है, 5 दिया, एक 5 ये बचा हुआ है, एक 3 ये बचा हुआ है, 5 दिया कितने हो गए 15। अब इसका क्या करना है आपको, डबल, क्योंकि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल तो कितने हो गए 75 दूनी 150, तो आपका आंसर आ गया 150 रूट 15। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, पार्क को ये लिखा गया, रेस को ये लिखा गया, हाउ विल बी केयर बी कोडेड इन द लैंग्वेज। तो जब भी दो देखे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दो दिए ना, तो सबसे पहले आप देखो ये जो तीसरे की पूछ रहा है कि ये वाले वर्ड इसमें से ही है क्या, भाई सी भी उसमें है, ए भी है, आर भी है, ई भी है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको क्या करना है, जो जिस नंबर पे आ रहा है वही उसका क्या होगा कोड होगा। पहले मुझे क्या चाहिए सी कौन से पे यहाँ, ठीक है, इस वाले में 6, इसका क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद ए दूसरे पे तो क्या आ गया 7, आर कौन से पे पहले पे तो आ गया 4, ठीक है। उसके बाद है क्या ई कौन से पे लास्ट में तो क्या आ गया 2, तो 6 7 4 2, तो आंसर आ गया 6 7 4 2। बेशक दिया हो, आर 2 बार दे रखा, तो आर का कोड भी तो 2 बार है, यहाँ कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, ठीक है, यहाँ आर कितना 4 4, सेम है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिपीट द क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग द सीरीज। 16 33 100 101। अब देखो इतना गैप बढ़ रहा है, तो हमेशा जब ज्यादा गैप बढ़ रहा हो तो आपको याद रखनी है, और गैप एक जैसा नहीं है, तो याद रखो हमेशा क्या होगा मल्टीपल होगी। तो मल्टीपल करके देखते हैं, 16 दूनी कितने होते हैं, और एक जोड़ दिया कितने हो गए 33, 33 दिया 99 प्लस क्या 1, 100 चौका 400 प्लस 1, पहले 2 की गुणा करी एक जोड़ दिया, फिर 3 की गुणा करी एक जोड़ दिया, फिर 4 की गुणा करके एक जोड़ दिया, अब किसकी गुणा होगी 5 की, जुड़ेगा कितना 1, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है, तो कितना आ गया 2000 है, एक उसमें ऐड कर दो। इसे बाद में देखेंगे, इसको देखिएगा। ये कह रहा है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस प्लेनेट्स मार्स वीनस। कौन सी फिगर इन तीनों के रिलेशन को बताएगी, प्लेनेट यानी कि ग्रह, मार्स मंगल, और वीनस शुक्र। तो भाई क्या है, दोनों ही क्या है प्लेनेट है ना, तो दोनों प्लेनेट के अंदर आएंगे, ये हो गया प्लेनेट, एक अलग दूसरा अलग, क्योंकि मार्स मंगल नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या आ गया डी आ गया। इन ए कोड लैंग्वेज,
soup is written as ENVO. How will BOWL be written in language? तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है भाई, करिएगा। SOUP, ये क्या है, TNVO। तो STO, ठीक है, क्या चल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, UVOP, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो B से प्लस चलेंगे, क्या आएगा C, O से, ठीक है ना, माइनस पे जाना तो N, तो CN एक ही है, एक ये आंसर आ गया। क्लियर? तो आज के टेस्ट के लिए हम इतना ही रखेंगे, अभी इसमें और भी टेस्ट आएगा, सीरीज आएगी। तो अगर आपको टेस्ट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।